हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया हो गए, बढ़िया कर रहे होगे। आपके जितने भी एंट्रेंस एग्जाम में सब खत्म हो चुके हैं। अब बारी है काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग के लिए या फिर आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए, फिर बहुत सारी चीजों के लिए आप बहुत सारे कॉलेजेस सर्च कर रहे होगे। तो आज मैं फाइनली जीएल बजाज का रिव्यू देने वाला हूँ। सच रिव्यू दूंगा कि क्या पर्सनली दिक्कत है इस कॉलेज के अंदर, क्या चीज अच्छी है, क्या दिक्कत रहने वाली है, क्या चीज बढ़िया है, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना। थोड़ी सी अगर वीडियो बड़ी हो जाए तो यार शांति से पूरा देख लेना। सब चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियरिटी के साथ बताऊंगा। वीडियो को लाइक कर देना, अगर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और भी कॉलेजेस के रिव्यू देखने हो तो मेरे चैनल के अंदर पड़े हुए हैं, आप उसको जाकर देख सकते हो। बाकी जौन सी नई रिव्यू की सीरीज चाहिए हो, जिस कॉलेज का चाहिए हो, उसके लिए कमेंट कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले कॉलेज का नाम है जीएल बजाज ग्रेटर नोएडा। हम उसके अंदर बीटेक वाले प्लान की बात कर रहे होंगे, एमबीए वाले के लिए, एमबीए के लिए भी देख लेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर ना अनफिल्टर्ड प्लेसमेंट, अनफिल्टर्ड चीजें रहेंगी सारी। तो हमारे प्लेसमेंट भी बताया जाएगा, स्ट्रिक्टनेस कैसी है, फीस कितनी है, कैंपस लाइफ कैसी है, कैंपस के अंदर स्ट्रिक्टनेस कितनी है, क्या दिक्कत है, सब बताया जाएगा खुलकर। तो सबसे पहली बात करें, ये जो एकेटीयू से एफिलेटेड है ये कॉलेज तुम्हारा, इसका पूरा नाम है जीएल बजाज ग्रेटर नोएडा, जो कि तुम्हारा एकेटीयू डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से एफिलेटेड है। ये तुम्हारा जेई के स्कोर पर एडमिशन होता है। इसके अंदर 12 की मेरिट पे भी एडमिशन हो जाता है इसके अंदर, डायरेक्ट के अंदर देखे तो। और बाकी इसके अंदर जो काउंसलिंग हो रही होती है उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए, वो होती है यूपी टेक काउंसलिंग, यूपीटीएसी काउंसलिंग हो रही होती है, जो कि अभी स्टार्ट होने वाली है। उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। आप अगर उत्तर प्रदेश के बच्चे हो तो उसके अंदर रजिस्टर कर सकते हो। तो मैं आपको रैंक भी बताऊंगा, कितने रैंक तक इसमें एडमिशन मिल रहा होगा, वो सब चीज बता दूंगा आपको। बाकी इस कॉलेज के अंदर तुम्हारी कंप्यूटर साइंस रहती है, कंप्यूटर साइंस एआईएमएल, डाटा साइंस और सारी स्पेशलाइजेशन सब रहती है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सब भी रहती है। सब बताऊंगा कौन सी लेनी चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, सब चीज प्रॉपर बताने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें इसकी कट ऑफ बता देता हूँ। जो कट ऑफ रहती है वो तुम्हारी 2.5 लाख 3 लाख रैंक से जनरल रैंक, मतलब तुम्हारी इसके अंदर तुम अगर ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी एसटी कुछ भी हो, तुम्हारी जनरल रैंक की मानी जाती है। वो तुम्हें थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है रैंक के बेसिस पर। तो चीज वो तुम देख लेना। बाकी तुम्हें जनरल रैंक पर ही एडमिशन मिल रहा होगा। तो इसकी 2, 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख रैंक तक आराम से सीएससी मिल रही होती है इसके अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं बाकी आगे की चीज। बाकी तुम्हें देखो, कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो छोटा है पर स्मार्ट है। मतलब छोटा है, बिल्डिंग बिल्डिंग सब छोटी है, कम एरिया में बनी हुई है, लेकिन स्मार्ट है, सब चीज अच्छी है, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका। जैसे मैंने साइड में फोटो लगा रखी है, आप इसको चेक कर सकते हो। तो देखो, इसके जो कैंपस के साइज की बात करें, लिमिटेड छोटा है कैंपस। अप्रोक्सीमेटली तुम आईआईटी एनआईटी जितना बड़ा मत समझना, छोटा कैंपस है। ग्रेटर नोएडा के कॉलेज जितना बड़ा कैंपस है। तो 20 से 25 एकड़ का बड़ा कैंपस है तुम्हारा, बड़ा नहीं, इसको छोटा ही बोलेंगे, छोटा कैंपस है। अगर तुम ऐसे बंदे जिसको ग्रीनरी चाहिए, बहुत ज्यादा स्पेस ढूंढते हो कैंपस के अंदर, तो यार भूल जाओ, ये नहीं मिलेगा तुम्हें इसके अंदर। ग्रीनरी भी लिमिटेड है, कैंपस का साइज है लिमिटेड है, स्पेस बहुत कम मिलेगा कैंपस के अंदर। क्लासरूम की कंडीशन की बात करें तो एक तो हाई एंड तुम्हारी स्मार्ट बोर्ड है, सब कुछ अच्छा है, फुली एयर कंडीशनर है, एसी है क्लासरूम में, अच्छा खासा बढ़िया एसी चलता है, मस्त लिफ्ट विफ्ट भी है तुम्हारे कॉलेज के अंदर। तो मस्त, तुम अगर ऊपर नीचे जा रहे हो तो लिफ्ट से भी जा सकते हो, बढ़िया है कॉलेज उस चीज में, अच्छा है। अब तुम ये बात ध्यान रखना, तुम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे, फर्स्ट ईयर में रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा रहती है, तुम्हें लिफ्ट यूज नहीं करने देंगे, क्योंकि तुम्हें ज्यादातर जो क्लासेस चल रही होंगी ग्राउंड फ्लोर पर चल रही होंगी, तो उस वजह से तुम्हें लिफ्ट का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। अगर तुम लिफ्ट यूज करोगे ना तो फैकल्टी पकड़ लिया तो फिर तुम्हें सुनाएगी वो मिलकर। तो उस चीज का ध्यान रखना पड़ता है यार, इस चीज में स्ट्रिक्टनेस है, इसमें कॉलेज में लिफ्ट नहीं यूज करने देंगे, और बहुत चीजें जो तुम्हें मतलब रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी वो कॉलेज में जाके तुम्हें पता चलेगा। बाकी अगर हम बात करें कि स्ट्रिक्टनेस कैसी रहती है, तो स्ट्रिक्टनेस सेम स्कूल की तरह रहती है। स्कूल में रहता है कि तुम इस फ्लोर के बाद ऊपर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, सेम वैसे ही रहने वाला माहौल तुम्हें पूरा वही मिलेगा। ड्रेस मिल रही होगी, 75% अटेंडेंस कह रहे होंगे। हेक्टिक एक टाइम टेबल रहने वाला है, जिसमें तुम्हें टाइम टेबल क्या रहता है, 8:30 जने 9 बजे से शाम के 5-6 बजे तक, आराम से 4-5 बजे तक रहने वाला है, जिसमें तुम्हारी क्लासेस हो रही होंगी। बीच में तुम्हें 1 घंटा या फिर 45-50 मिनट्स मिल रहे होंगे तुम्हें लंच ब्रेक के लिए। बाकी तुम्हारी लगातार क्लासेस चल रही होंगी 50 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 आवर की, वो तुम्हें लेनी ही पड़ेंगी। बाकी तुम अगर सोच रहे हो संडे सैटरडे ऑफ रहता है, इस कॉलेज में मेरे ख्याल से सैटरडे ऑफ नहीं रहता है। इस क्लासेस में सैटरडे की भी क्लास लगती है, संडे ऑफ रहता है बस। तो खाली एक दिन मिलेगा छुट्टी का। अब एक दिन बच्चा कहीं घूमने का क्या जाता है, सब सोचते हैं रेस्ट करते हैं थोड़ा सा, तो उसी में एक दिन निकल जाता है तुम्हारा। बाकी अगर बात करें हम 75% अटेंडेंस रहती है, तुम्हें मैंडेटरी ड्रेस रहती है। अब देखो, ड्रेस की बात रही, ड्रेस तो तुम्हारे ज्यादातर अब सारे कॉलेजेस में ये है, जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की जो अब एजुकेशन टीम है, उससे जितने भी कॉलेजेस है उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, सबके अंदर ड्रेस लागू करती है। तो सबके अंदर ड्रेस तो 100% है ही तुम्हारी। तो अगर हम अगली बात करते हैं इसकी प्लेसमेंट की, प्लेसमेंट क्या रहता है। तो देखो, अब मैंने 4 साल का तुम्हारा 5 साल का इसमें डेटा दे रखा है, जिसके अंदर मीडियम प्लेसमेंट दे रखा है, मीडियम पैकेज दे रखा है कितने बच्चों का। मीडियम पैकेज क्या होता है कि मिनिमम जितने का लगा होता है तुम्हारा पैकेज, मतलब हाँ से मिनिमम इतने का लगा है पैकेज, जिससे ज्यादा का ही लगा है। जैसे 2021 की बात करें, 2021 में 4 लाख से ऊपर का प्लेसमेंट लगा ही लगा था बच्चों का। 2022 की बात करें, 4.5 लाख से ऊपर का लगा था बच्चों का प्लेसमेंट। 2023 में भी यही है, 2024 का भी यही है। 2025 में जाने के बाद थोड़ा सा प्लेसमेंट थोड़ा सा बूस्ट हुआ इस कॉलेज का। 2025 में आने के बाद 5 लाख का मिनिमम का प्लेसमेंट लग रहा है, बाकी 5 लाख से और ऊपर ही जा रहा है। मतलब मिनिमम बच्चों का 5 लाख का प्लेसमेंट लगा ही लगा जो बच्चे प्लेस हुए हैं। बाकी अगर हम सोशल मीडिया को देखें तो सोशल मीडिया पर डाल देते 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। तो वो सब चीज तो यार वो सोशल मीडिया वाली इन्फ्लुएंसिंग है। अगर तुम्हें रियलिटी की बात करना है, अगर एनआईआरएफ डेटा से अगर हम देखें इसको, तो एनआईआरएफ डेटा में जो एवरेज पैकेज दे रखा है वो दे रखा है 4.5 से 5 लाख, जो एवरेज है। एवरेज मतलब जनरली बच्चे का इतना ही लगा है, और मीडियन वो होता है कि जैसे 5 लाख का मीडियन है तो 5 लाख से ज्यादा का ही लगा है सब बच्चों का प्लेसमेंट। तो वो सब चीजें अब एनआईआरएफ रिपोर्ट में कुछ और है, रियलिटी में कुछ और है, तो थोड़ा सा घपला तो रहता ही है इन सब चीजों में। अब बाकी हम प्लेसमेंट की कुछ सच्चाई जान ले जो बहुत कड़वी है। तो उसके अंदर सबसे पहले मास रिक्रूटर्स कंपनीज आ रही होती है, जैसे टीसीएस, विप्रो, कैपजेमिनी, इन्फोसिस। ये मास रिक्रूटर कंपनी होती है, तुम्हें 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए में तुम्हें उठा रही होगी प्लेसमेंट के लिए। ज्यादातर यही कंपनी आती है जो बच्चों को एक बार में 1000, 500, 900 बच्चों को एक बार में ले जा रही होती है अपने साथ, और प्लेसमेंट ये देंगी तुम्हें 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। 6 लाख भी नहीं देती, 4-5 लाख, 3 लाख में खत्म कर देती है।
बाकी तुम्हें कोर ब्रांचेस की सच्चाई बताएं तो कोर ब्रांचेस हो गई जैसे तुम्हारी कंप्यूटर साइंस हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, सिविल मैकेनिकल, ये सब हो गए। कंप्यूटर साइंस का प्लेसमेंट है, सिविल मैकेनिकल इन सब में प्लेसमेंट हो जाता है, बहुत मुश्किल से होता है, कुछ बच्चों को ही होता है लेकिन बहुत मुश्किल रहता है। तो गलती से भी सिविल मैकेनिकल ये सब मत चूज करना। तुम सोच रहे हो कि मैं बाद में चेंज कर लूंगा ब्रांच को अपनी, होगी ही नहीं वो चेंज, तो मत लेना। कंप्यूटर साइंस मिल रही हो, उसका कोई स्पेशलाइजेशन मिल रही हो, ले सकते हो, चूज कर सकते हो, वो भी रिस्क पे, अपनी रिस्क पर। तो ठीक है, प्लेसमेंट हो जाएगा इस कॉलेज से अगर तुम मेहनत करोगे। बाकी स्ट्रिक्टनेस बहुत रहती है, स्कूल जैसा एनवायरमेंट है, तुम्हें कहीं आने जाने नहीं देंगे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में फुल पढ़ना ही पढ़ना है, टेस्ट देने पड़ेंगे, असाइनमेंट देने पड़ेंगे, सब कुछ टाइम से देना पड़ेगा। नहीं दोगे तुम्हारे घर पे कॉल जा रही होगी, तुम्हारे घर वालों को सुना रहे होंगे लोग कि आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, तो उन सब चीज़ का आप देख लेना, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें इस कॉलेज में जो है, इसका डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल भी है जो तुम्हारा प्लेसमेंट को हैंडल करता है, जो तुम्हारा देखता है कि कौन सा बच्चा एलिजिबल है प्लेसमेंट के लिए या फिर नहीं है। तो वो सब चीज़ अच्छी रहती है कि प्लेसमेंट सेल होना चाहिए कॉलेज के अंदर, जो तुम्हारा मैनेज करता है पूरे तुम्हारे कॉलेज के प्लेसमेंट को, कि कहाँ क्या करना है, कौन सी कंपनी को बुलाना है, किस बच्चों को कहाँ पे बैठाना है, वो सब चीज़ तुम्हारा वो देखता है। तो इसमें लिख रहा है कि तुम्हारे उसके लिए तुम्हारी एप्टीट्यूड क्लासेस हो रही होती है, तुम्हारे कोडिंग चैलेंजेस हो रहे होते हैं, ट्रेनिंग के बूट कैंप्स हो रहे होते हैं, जिससे कि तुम्हें उसके लिए सिखाया जा सके प्लेसमेंट के लिए कैसे प्लेसमेंट की तैयारी करनी है। सब चीज़ों की तैयारी पूरी कॉलेज में ही कराई जा रही होती है। तो मेरे लिए जो कॉलेज है तुम्हारा फोकस करता है तुम्हें पढ़ाई पर, पढ़ाई पर और पढ़ाई पर। प्लेसमेंट भी हो जाएगा, बाकी तुम और मौज मस्ती सोच रहे हो कि फेस्ट होंगे, घूम पाओगे थोड़ा इधर उधर, तो टाइम ही नहीं मिलेगा उसके लिए तुम्हें। तो ये सब चीज सोच कर जाना कि पढ़ाई ही पढ़ाई है इस कॉलेज में, और कुछ नहीं है। बाकी अगर हम हॉस्टल लाइफ वर्सेस लोकल पीजी की रियलिटी की बात कर लें, लोकल पीजी जो होते हैं वो बाहर हॉस्टल के मतलब कॉलेज के बाहर जो रूम लेकर लोग रह रहे होते हैं वो पीजी होते हैं, जो कॉलेज के अंदर बच्चे रह रहे होते हैं वो हॉस्टल होते हैं, इन कैंपस हॉस्टल। तो देखो इन कैंपस जो हॉस्टल है ना वो ज्यादा महंगे हैं, क्योंकि अभी नए नए बने हैं तो महंगे हैं अच्छे खासे। तो उसके जो चार्जेस है वो 1,20,000 से लेकर 1,45,000 के बीच में वेरी कर रहे होंगे। बाकी तुम देख लेना है वहां जाके क्या सीन है। बट एक चीज मैं बोलूँ ना, रहने का तो एरिया ठीक है, स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा है, लेकिन खाने की इनकी क्वालिटी में बहुत ज्यादा बेकार है। बेकार क्या कहूंगा, एवरेज है खाने की क्वालिटी, मतलब ठीक ठीक है, तुम खा के जिंदा रह सकते हो, बस ऐसी क्वालिटी है, ज्यादा तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे। बाकी तुम अगर मतलब अगर हम किसी तुम्हारा बड़ा भैया या कोई अगर तुम उनकी चॉइस अगर लोगे ना, तो वो यही कहेंगे बाहर पीजी लो, पीजी में तुम्हें खाना भी अच्छा मिलेगा, थोड़ी सी फ्रीडम भी मिलेगी आने जाने की तुम्हें थोड़ा सा। और जैसे ग्रेटर नोएडा बहुत एरिया जैसे जगत फार्म्स हो गए, नॉलेज पार्क 2 हो गया, उस एरिया में ना बहुत सारे पीजी है, तो तुम वहाँ देख सकते हो जहाँ पे तुम्हें पैसे ही बच जाएंगे, खाना भी अच्छा होगा और तुम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन से ही बच जाओगे अपनी, बस वो चीज़ देख लेना। बाकी अगर हम बात करें एकेडमिक और टीचिंग मेथड्स पे, तो देखो एकेडमिक्स के अंदर देखो फर्स्ट ईयर जो होगा तुम्हारा कॉलेज वालों के अकॉर्डिंग चल रहा होगा। कॉलेज वाले कहेंगे तुम्हें पढ़ाई करनी है, यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी करनी है, खाली पढ़ाई पढ़ाई रट्टाफिकेशन, पढ़ाई रट्टाफिकेशन, बस खाली पढ़ाई पढ़ाई चल रही होगी और कुछ तुम कुछ करना चाहोगे नहीं कर पाओगे, टाइम ही नहीं मिलेगा तुम्हें, ना कहीं घूमना आना जाना, कोई इवेंट कुछ नहीं। इवेंट के नाम पर भी गिने चुने इवेंट हो रहे होते हैं, जैसे अभी रिसेंटली डांडिया नाइट हुई थी, डांडिया नाइट इस साल हुई थी शायद, और फ्रेशर हो रही होगी तुम्हारी, फेयरवेल हो रही होगी, डांडिया नाइट। और फर्स्ट ईयर वालों को ज्यादा मतलब इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि उनका ये रहता है कि पढ़ाई करनी है। बाकी सेकंड ईयर से तुम देखते हो, सेकंड ईयर से तुम्हें कोडिंग करने का थोड़ा मौका मिल रहा होता है, वो भी तुम्हें खुद करना रहता है, कॉलेज के अंदर एग्जाम हो रहे होते हैं, उसकी तैयारी तुम्हें खुद करनी रहती है। अब तुम एक चीज समझना कि जैसे तुमने सेकंड ईयर में खुद से कोडिंग वोडिंग स्टार्ट करा तुमने अच्छा खासा, उसके बीच में तुमने क्लासेस नहीं ली, क्लासेस नहीं लोगे तुम्हारी अटेंडेंस कम होगी, अटेंडेंस कम होगी तो उसकी वजह से तुम्हें कॉलेज एग्जाम से डिटेन कर देंगे। कॉलेज एग्जाम से तुम्हें डिटेन करती है, तो कॉलेज एग्जाम से डिटेन करने का मतलब है कि तुम वो पेपर नहीं देने देंगे। अब उसकी वजह से तुम्हारी इंटरनल मार्क्स खराब हो जाएंगे। अब इंटरनल मार्क्स खराब हो गए तो तुम्हारी ओवरऑल एसजीपीए खराब हो जाएगी। अब एसजीपीए खराब हो गई तो तुम्हारी सीजीपीए खराब हो गई, सीजीपीए खराब हो गई तो तुम प्लेसमेंट में नहीं बैठने देंगे बाद में। तो उन सब चीज़ की दिक्कत रहती है। ये भी चीज़ मैंने साइड में लिख रखी है कि सेशनल एग्जाम का ओवरलोड रहता है, कि तुम्हें टेस्ट रेगुलरली देने पड़ते हैं, अगर नहीं दोगे तो तुम्हारे इंटरनल खराब कर देते हैं और काफ़ी दिक्कत देते हैं कि एडमिट कार्ड में दिक्कत। बाकी मिल जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं रहती है, लेकिन थोड़ी बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं लोग। असाइनमेंट का वर्कलोड रहता है, फाइल बनानी रहती है, तो वो सब चीज़ रहती है यार। तो उसके अकॉर्डिंग देख के लेना, तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा हो अपनी जिंदगी के लिए, तुम कुछ और सोच के जा रहे हो, तो पढ़ाई हो मन में तो उसको चूज कर सकते हो डेफिनेटली। बाकी अगर कैंपस लाइफ की बात करें तो यहाँ पे भी लिख रहा है ऊपर देखो, चिल मिनिमल है, ओनली स्टडी। मिनिमल चिल है भैया कि तुम सोच रहे हो कि जैसे छिछोरे पिक्चर या फिर तुम्हारी जो पिक्चर है बड़ी बड़ी, उनमें तुमने देखा होगा कि दोस्त लोगों के संग बैठ के कैंटीन में चिल कर रहे हैं, इधर बैठे उधर बैठे हैं, मजे कर रहे हैं। मिनिमल रहने वाला है वो एरिया, वो वाला पार्ट तुम्हारी लाइफ का, हॉस्टल लाइफ का या फिर तुम कैंपस लाइफ का होगा, इसका मिनिमल एरिया रहने वाला है। तो इसलिए मिनिमल चले, ओनली स्टडी स्टडी, पढ़ाई पढ़ाई चल रही होगी। मैंने एक साइड में तुम्हारा कैफेटेरिया का एक फोटो भी ऐड कर रखा है, उसमें तुम देख सकते हो कैसा कैफेटेरिया है। बाकी अब मैं इवेंट और उसकी बात कर लूँ कुछ, तो कल्चरल जो इवेंट है वो कुछ बड़े बड़े कॉलेजेस की तरह तुम्हें सोच रहे हो कि हर हफ्ते या फिर वैसे देखने को मिलेंगे, कुछ नहीं। रेगुलरली के बेसिस पर तुम्हें पढ़ाई मिल रही होगी। बाकी कभी कभी तुम्हें हो सकता है कोई बैंड या फिर कोई सेलिब्रिटी आ रहा हो या फिर कोई लग्जरी नाइट हो रही हो या फिर डीजे नाइट सब हो रहा हो। बाकी तुम्हें अच्छे अगर पढ़ाई के तुम एटमॉस्फेयर को देखोगे तो तुम्हारी हैकाथॉन्स हो गई और तुम्हारी स्टडी क्लब्स हो गए, क्लब अच्छे खासे चल रहे होंगे तुम्हारे, तो उसमें तुम्हारे अच्छा खासा हो रहा होगा। पढ़ने वाले माहौल में जाना चाह रहे हो तो इस कॉलेज को चूज कर सकते हो, पढ़ाई अच्छी खासी होती है। तुम्हारी कोडिंग करना चाहते हो, कोडिंग क्लब्स बने हुए हैं यहाँ पे, कोडिंग के सब कुछ बना हुआ है, कोडिंग के लिए ग्रुप्स बने हुए हैं बड़े बड़े, उसको ज्वाइन कर सकते हो। अच्छे से लोग एक दूसरे के साथ कोडिंग कॉम्पिटिट करते हैं, बढ़िया रहता है। कोडिंग एनवायरमेंट इस कॉलेज का बहुत अच्छा है, चूज कर सकते हो। अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं, सब पढ़ाई वाले रहते हैं, तो प्लेसमेंट के लिए अपने आप अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अगर तुम्हारा गोल एट द एंड प्लेसमेंट है, पढ़ाई है, कॉलेज को चूज करो। अगर तुम्हारा और भी चीज़ों में इंटरेस्ट है, मत करना इसको चूज, बहुत ज़्यादा दिक्कत में रह जाओगे।
अब फाइनली बात आती है तुम्हारी फीस की। फीस इस कॉलेज की बहुत ज़्यादा है, आसपास के जितने क्षेत्र के कॉलेज हैं उन सबसे। जो बीटेक की कॉलेज की फीस, इसमें ट्यूशन फीस ओनली, ट्यूशन फीस 1,65,000 है, 1,55,000 भी है। वो चीज़ वेरी करती रहती है, बढ़ जाती है हर साल, घट जाती है, वो चीज़ रहती है, घटती नहीं है, बढ़ती है। 1,65,000 है। अब उसके बाद तुम्हें एग्जामिनेशन फीस, प्लेसमेंट ट्रेनिंग फीस और तुम्हें और सिक्योरिटी फीस, ये सब चीज़ें ले रहे होंगे ना तुमसे, तो तुम्हारी टोटल फीस है ना 2 लाख रुपए के आसपास हो रही होगी, 2 लाख प्लस माइनस कुछ हो रही होगी। तो वो चीज़ तुम देख लेना, महंगी है फीस मेरे अकॉर्डिंग तो। इसका आरओआई उतना अच्छा नहीं बोलोगे, लेकिन फीस ज़्यादा है। लेकिन बच्चा फिर भी इसको चूज करता है क्योंकि इसके अंदर प्लेसमेंट हो रहे हैं, बट भैया लोग कहते हैं प्लेसमेंट है तो चूज कर लेता है। बाकी मैंने हॉस्टल का तो तुम्हें बता ही दिया है कि हॉस्टल का क्या सीन है, इन कैंपस हॉस्टल का। इसके अंदर तुम्हें चीजें प्रोवाइड कराई, जो कि लॉन्ड्री है, जिम है, ये सब चीजें हैं, लेकिन तब जब तुम फी पे कर रहे होगे, पैसे देने पड़ेंगे सब चीजों के, लॉन्ड्री, जिम, इन सबके। बाकी एक्सटर्नल पीजी में अगर हम बात करें ना, तो एक्सटर्नल पीजी का ही बता दिया था, तो 75,000 से 90,000 के बीच में तुम्हें आराम से एक बाहर पीजी मिल रहा होगा बढ़िया। और उसके अंदर तुम्हें अपना बिल वो सब चीज, ट्रांसपोर्ट और ये सब चीज ऐड करनी पड़ेंगी। बाकी बाहर जो है अच्छा है रहने का। देन अंदर तुम्हें बाहर थोड़ा सा पर्सनल स्पेस भी मिल जाएगा, थोड़ा सा आने जाने में मजेदार, वो सब अच्छा रहता है। अगर हम आरओआई के लिए फाइनल अगर हम बात करें, तो ये लिख रहा है कि डिसेंट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इफ यू सेव हायर हॉस्टल कॉस्ट देन इनिशियली एकेडमिक फीस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्ली। तो देखो ये कह रहा है कि अगर तुम हॉस्टल का अपना पैसा बचा रहे हो ना बाहर पीजी में रहकर, तो थोड़ा सा फीस में तुम मैनेज कर सकते हो, थोड़ा सा फीस में ज्यादा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हारा ओवरऑल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट सही बैठ जाता है। क्योंकि अगर मैं मान रहा हूँ तुमने कितनी टोटल, अगर तुम्हें 10 लाख खर्च हुआ, तुम्हारा अगर 8 लाख, 6 लाख, 7 लाख का प्लेसमेंट लग गया, आरओआई एकदम बढ़िया बैठेगा। क्योंकि अगर अदर कॉलेजेस के मुकाबले देखो तो उसके अकॉर्डिंग तो अच्छा है यार। इस कॉलेजेस में अगर तुम थोड़ी सी अच्छी मेहनत कर लोगे तो बढ़िया प्लेसमेंट लग जाता है। बाकी अगर बात करें फाइनल, अगर अपने डिसीजन पे आए कि इस कॉलेज को, किस बच्चे को चूज करना चाहिए और किस बच्चे को इस कॉलेज को स्किप करना चाहिए, उस पर तो देखो, अगर आपका प्राइमरी गोल प्लेसमेंट है, पढ़ाई है, और तुम्हारा बजट तुम्हारा अच्छा खासा है, कोई घर वालों से कोई बजट टाइट नहीं है, चूज कर सकते हो। रिस्ट्रिक्शन, स्कूल की तरह रहना चाहते हो, रिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंट में रहना चाहते हो, एग्जाम वाला रूटीन रहना चाहते हो, सेशनल एग्जाम वाला, यूनिफॉर्म पहनना चाहते हो। यूनिफॉर्म वाली बात तो छोड़ दो, तो सब कॉलेज में यूनिफॉर्म लगने वाली है, तो यूनिफॉर्म पहनना चाहते हो। सेल्फ स्टडी पे मतलब सेल्फ स्टडी अच्छे से करना चाहते हो, कोडिंग करना चाहते हो, बढ़िया प्लेसमेंट लेना चाहते हो अच्छा खासा, अपने दिमाग को एक ही लाइन में दिखाना चाहते हो, खाली पढ़ाई पढ़ाई एंड पढ़ाई, तो इस कॉलेज को चूज कर सकते हो। अब मैं बताऊंगा कौन सा बच्चा स्किप कर सकता है इस कॉलेज को। अगर आपको चिल लाइफ जीनी है, लग्जरी लाइफ जीनी है, मौज मस्ती करनी है, फेस्ट लेना है, फेस्ट के मजे और इन सब चीजों के मजे लेने हैं, डेफिनेटली स्किप करो इस कॉलेज को। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें इसके अंदर ज्यादा। ग्रीनरी चाहिए, कैंपस बड़ा चाहिए, थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए जगह चाहिए, छोड़ दो इस कॉलेज को, बेकार है। स्ट्रिक्ट 75% क्राइटेरिया चाहिए, छोड़ दो इस कॉलेज को, 75% क्राइटेरिया है इसके अंदर अटेंडेंस का। टाइम पास तुम्हारा हो ही नहीं पाएगा, तुम टाइम पास के लिए कॉलेज आ रहे हो, कॉलेज वाले तो मार पीट के पढ़ा रहे होंगे, पढ़ना पड़ेगा तुम्हें जबरदस्ती, वरना तुम्हें घर पे फोन कर देंगे। बाकी अगर आपका पूरा ध्यान इंडस्ट्रियल, अगर तुम्हारा कोई ऐसा कि बाप का बिजनेस है या फिर तुम्हारे कुछ और बड़ी फैक्ट्री वैक्ट्री चल रही है, तो मौज मस्ती के लिए आ रहे हो, कॉलेज मत आना। सीधे तुम्हें फर्स्ट ईयर के बाद तुम्हें कॉलेज छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा है और पढ़ाई बहुत ज्यादा चल रही होगी इसके अंदर। बाकी ये वीडियो यहीं तक थी। देखो मैंने आपको सब बता दिया, कॉलेज का स्कूल वाला एनवायरमेंट है, स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा, पढ़ाई है, मौज मस्ती मिनिमल है, पढ़ाई ज्यादा है, प्लेसमेंट अच्छा लग जाता है इस कॉलेज से। तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे कोडिंग क्लब्स हैं, सब कुछ है इसके अंदर कॉलेज के अंदर। फीस भी अच्छी खासी है इसकी, देख के जाना। और जो तुम्हारे सीनियर भैया लोग हैं, दीदी लोग हैं, उनसे बात करके जाना, जो इस कॉलेज में पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। कुछ चीजें मैं नहीं बता पाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि मेरे पास भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, क्योंकि यूट्यूब है यार ऑलमोस्ट। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में जरूर बताना अगली वीडियो किस चीज पे चाहिए। नेक्स्ट वीडियो आ रही है काइट पर, बाकी लोगों कमेंट थे काइट के लिए, तो काइट पर आ रही है नेक्स्ट वीडियो। बाकी कमेंट कर देना और किस किस उसके कॉलेज की चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।